নমস্কাৰ সাক্ষী যোশী সকলোৱে জানে এগৰাকী বলিষ্ঠ সাংবাদিক কথা ক'বলৈ ভয় নকৰে এইগৰাকী সাংবাদিকে সঁচা কথা ক'বলৈ তেওঁ কোনোদিনে ভয় নকৰে কি চৰকাৰ কি বিৰোধী সকলোৰে কথা ৰাইজৰ আগত উদঙাই দিয়ে এই সাক্ষী যোশীয়ে এইবাৰ এছাম লোকক লৈ কিছু মন্তব্য দিছে হজ হাউচক লৈ যিসকলে বিৰোধ কৰিছে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে যিসকলে বিৰোধ কৰিছে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু বেবেৰিবাং যিসকলে কৈ আছে সেই সকলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সাক্ষী যোশীয়ে কৈছে হজ হাউচক লৈ বিৰোধ কৰিবলগীয়া কি আছে যদি ৰাম মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিৰোধিতা নাই যদি মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা নাই তেতে হজ হাউচ আৰম্ভ হোৱাক লৈ বিৰোধিতা কিয় কৰিব লাগে যিসকলে এই প্ৰতিবাদ কৰি আছে যিসকলে বিৰোধ কৰে তেওঁলোকৰে এইখন দেশ নেকি তেওঁলোকৰ মতে আমি চলিব লাগিব নেকি তেওঁলোকে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি যিকোনো কথা কৈ যাব আৰু আমি মানি যাম দ্বাৰকাৰ সেই সকল ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেলুট দিছোঁ তেওঁলোকে এই সকলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু দ্বাৰকাৰ ৰাইজে কৈছে যে আমি কাৰো কথা নামানো আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এখন যুদ্ধৰ বাবে এই সকল ব্যক্তিয়ে দিনে নিশাই প্ৰচেষ্টা চলাই থাকে আমি এওঁলোকৰ মতে নচলো আমাৰ অভিভাৱক এওঁলোক নহয় সাক্ষী যোশীয়ে আৰু কি কৈছে আৰু লগতে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাক্ষী যোশীয়ে এই হজ হাউচৰ লগতে হিন্দু মুছলমানৰ বিভিন্ন কথা আৰু ৰাজনৈতিক দল আৰু এইবোৰ সংগঠনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সাক্ষী যোশীয়ে আকৌ কৈছোঁ যে সাক্ষী যোশীয়ে কথা ক'বলৈ বলিষ্ঠ এগৰাকী সাংবাদিক সাক্ষী যোশী ভাৰতবৰ্ষৰ বলিষ্ঠ সাংবাদিক সাক্ষী যোশী আৰু সাক্ষী যোশীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী কাকো নেৰে সঁচা কথা ৰাইজৰ আগত উদঙাই দিব জানে সাক্ষী যোশীয়ে আৰু সেইবাবে সাক্ষী যোশীয়ে এইবাৰ হজ হাউচক লৈ যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছে যিসকলে বিৰোধ কৰি আছে তেওঁলোকৰ আচল চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দ্বাৰকা ৰাইজে সেই সকল ব্যক্তিক সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু সাক্ষী যোশীয়ে এই সকলো কথাখিনিক লৈ কি কৈছে আমি আগবঢ়াইছোঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जितने लोग हैं ना इनको इसी तरह से करारा जवाब मिलना चाहिए। द्वारका के रहने वाले लोगों ने जो करारा तमाचा मारा है ना ऐसे लोगों पर जिनका काम सिर्फ दिन भर नफरत फैलाना है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े वैसे लोगों को सबक सिखाया है क्या तमाचा मारा है। द्वारका की आपने खबर पढ़ी होगी द्वारका में ये खबर आपने देखी थी कि एक हज हाउस बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एक लैंड अलॉटमेंट हुआ है सेक्टर 22 में कुछ लोग पहुंच गए वहां पर हमेशा की तरह जैसे उनको कोई भी ऐसी चीज दिखे जो कि मुसलमानों के हक में हो सकता है उनके लिए कोई चीज हो सकती है जैसे कि अकेला टैक्स का पैसा ना यही लोग भरते हैं जैसे पूरा देश इनका है देश की जमीन पर हर जगह पे हक इनका है राम मंदिर की जो चंदा है उसके ऊपर सवाल पूछ लो तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन अगर किसी के लिए हज हाउस एक समुदाय के लिए हज हाउस के लिए लैंड अलॉटमेंट हो जाता है तो इनको उस पर भी आपत्ति है उनके लिए मंदिर के लिए जगह अलॉट हो जाए तो ठीक है लेकिन दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए क्यों भाई ये देश आपका है क्या इस मिट्टी में सबका खून मिला है ना किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। राहत इंदौरी साहब ने कितने समय पहले ये बात कह दी थी आज तक अकल नहीं आ रही समझ नहीं आ रहा और यही बात को ध्यान में रखते हुए द्वारका के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि जो ADRF है ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन जो अपने आप को द्वारका में रहने वाले सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मानकर जबरदस्ती का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है उनके खिलाफ इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और साथ ही लोकल पुलिस को यह कहा है कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कीजिए क्योंकि ये यहां पर जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं समुदायों के बीच में हेट्रेड फैलाने की कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर बल्कि आपको FIR करनी चाहिए। और ये लोग कौन होते हैं हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले 5000 लोगों की एक बॉडी है द्वारका के सारे रेजिडेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग। इसी तरह की एक प्रेस रिलीज जो सभी द्वारका के रेजिडेंट्स हैं द्वारका एक साथ के नाम से वो बनाया गया है और उसको सर्कुलेट अब किया जा रहा है ये इसी तरह का वो व्हाट्सएप में आपको दिखाई भी देगा क्योंकि सब लोगों तक ये पहुंच चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी देखिए और ये बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी सिग्नेचर्स के साथ वहां के रेजिडेंट्स विद देयर एड्रेसेस कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं उस बात के साथ वो LG तक ये बात रखना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे ADRF में कौन थे कुछ लोकल रेजिडेंट्स
जो किस आइडियोलॉजी के थे, क्या उनका काम है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। और उनके साथ कुछ बीजेपी लीडर, ये हमेशा का हो गया है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होगा तो कुछ लोकल लीडर्स बनके, कुछ लोकल रेजिडेंट बनके बीजेपी के लीडर आ जाएंगे उसके खिलाफ आने के लिए। किसान आंदोलन होगा कहीं पर तो वहां का लोकल रेजिडेंट बोल के बीजेपी लीडर्स आ जाएंगे बोलने के लिए कि इन लोगों को यहां से हटाओ, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है, इस टाइप के आपको जो है नारे सुनाई देते हैं। और जब आप पता करेंगे, क्योंकि आजकल जो गोदी मीडिया उसका तो काम ये रह ही नहीं गया है कि वो पता भी करे, एक एक करके इनके आधार मांग लेना, पता चल जाएगा कि वो कितने वहां के लोकल रेजिडेंट है। लेकिन नहीं, इन लोगों का भी एक काम हो गया, लोकल रेजिडेंट बन के ये हर उस चीज के खिलाफ आ जाते हैं जो इनके हक की बात नहीं होती है। तो ये कौन होते हैं रिप्रेजेंट करने वाले दूसरों को? बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई भी धर्म का ठेकेदार कौन होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि मैं एक हिंदू होकर क्या सोचती हूं, बिल्कुल उसी तरह से कि कोई मुसलमानों का धर्म का ठेकेदार बनके कैसे सोच सकता है कि कोई आम मुसलमान क्या सोचता है किसी हिंदू के बारे में या फिर अपने धर्म के बारे में। बिल्कुल उसी तरह से हु आर यू, हु द हेल आर यू। तो यही बिल्कुल टोन है उसकी कि आखिर ये लोग हैं कौन। और जब ये हज हाउस के खिलाफ बोल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मुसलमानों के लिए हज हाउस क्यों बना रहे हो, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। हिंदुओं का कौन सा हज हाउस होता है जो आप चाहते हो कि जो है बनाया जाए? और कुंभ का मेला भूल गए? कुंभ के मेले में कहां से पैसा लगाया जाता है? इतनी सिक्योरिटी वहां पे तैनात होती है, लोगों के ठहरने का खर्च कहां से उठाया जाता है? टैक्स पेयर के पैसे से, आपके मेरे पैसे से, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं सेग्रीगेट किया जाता कि हिंदुओं के टैक्स के पैसे से हिंदुओं का काम किया जाए और मुसलमानों के टैक्स के पैसे से उनका काम किया जाए। अगर ऐसा सोचा भी जाएगा, वो भी तो टैक्स भर रहे हैं। जब वो भी टैक्स भर रहे हैं तो उनका क्यों नहीं अधिकार है इस देश में कि उनके लिए भी कुछ हो? आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। अब ये देखिए, वहां पे उन्होंने ये साफ साफ लिखा है ये इस लेटर में दैट इट इज अ स्मॉल ग्रुप, ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो कि यहां पर सिर्फ ट्रबल पैदा करना चाहता है और हेट्रेड, नफरत फैलाने के मकसद से काम कर रहा है ताकि ये पब्लिक डिसऑर्डर को प्रवोक कर सके। और इसीलिए वो चाहते हैं कि लोकल पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले। और ये भी कहा उन्होंने, द एप्रीहेंशन कन्वेड, इस लेटर के अंदर जो कहा गया है कि जी ब्रदरहुड, हार्मनी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, और ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर यहाँ पर हज हाउस आ गया, राइट्स हो जाएंगे, माइग्रेशन ऑफ हिंदूज हो जाएगा। ये सारा का सारा कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा है जो हमको दिखाई देता है एडीआरएफ के मेंबर्स द्वारा। और इस लेटर को उन्होंने कहा है कि ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, ये सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए और उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश में लिखा गया है। वी डिमांड, हम लोकल पुलिस से डिमांड करते हैं कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात का ले और एक फाइल करे केस उन सब सिग्नेटरीज पर जिन्होंने इस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश की है। सोमवार को ये भेजने की कोशिश है एलजी को। और वहीं पर एक राहुल सिंह है जिनकी उम्र 65 साल है, द्वारका के रेजिडेंट है। वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स है ना, ये ओपनली यहां पर कम्युनल मटेरियल पोस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। द एडीआरएफ डज नॉट रिप्रेजेंट मी, 65 साल के राहुल सिंह ये कह रहे हैं। एडीआरएफ तुम कौन हो मुझे रिप्रेजेंट करने वाले? और ये जो प्रेस रिलीज है इसमें मैं आपको बताती हूं, सबसे खास बात इस प्रेस रिलीज की ये है, आप सोच रहे होंगे कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए। नाम पढ़िए जो सिग्नेचर्स किए गए हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि अब ये पब्लिक फोरम में है। अभिमन्यु वारिकू सेक्टर 7, अमर्त्य प्रकाश सेक्टर 13, अनन्या सेक्टर 3, अंजलि देशपांडे सेक्टर 7, अंजलि मेहता सेक्टर 7, अनमोल मिश्रा सेक्टर 7, अनुज अहलावत सेक्टर 19, वरुण मिता सेक्टर 12, बनाज डिसिल्वा सेक्टर 6, चाहना सेक्टर 11, चेतना सिंह सेक्टर 10, देवेश मुंडेपी सेक्टर 3, ध्रुव गोलानी सेक्टर 23, दीक्षांत शर्मा सेक्टर 13, डॉक्टर रणबीर शर्मा सेक्टर 13, फ्लोरेंस फर्नांडिस सेक्टर 4, गगन सेक्टर 13, गौहर रजा सेक्टर 6, गोपा कुमार सेक्टर 12, गोपाल जी प्रधान सेक्टर 19, गुरिंदर सिंह सेक्टर 2, हरिदास टी सेक्टर 1, हर्ष जैन सेक्टर 13, जेएस मूर्ति सेक्टर 23, जयमोन जोसेफ सेक्टर 6, कल्याणी वी सेक्टर 7, केजी सतीश सेक्टर 6, के सिंह सेक्टर 19, किसलर सेक्टर 19, कृष्णा सेनगुप्ता सेक्टर 4, लीना दबीरू सेक्टर 4, माधवी काने। ऐसे करते 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 सारे नाम देख लीजिए आप। ज्यादातर तो आपको हिंदू नाम ही दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए 100 नाम की लिस्ट अभी तक ये सर्कुलेशन में आ चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी इसी तरह के मैसेज यही प्रेस रिलीज को ध्यान में रखकर छापी गई है। तो ये मैसेज ये बताता है जो मैंने कल भी बोला था और मैं हमेशा बोलती हूं, कौन होते हैं आप लोग हमको रिप्रेजेंट करने वाले? कौन हो? एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हो और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर लोकल रेजिडेंट बन के सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। असल हिंदू ये नहीं करता है। और कोई भी शख्स जो कि हिंदुस्तानी है वो सेक्युलर विचारधारा के साथ जीता है और उसको ये पता है कि जितने राइट्स उसके हैं उसी तरह से किसी भी दूसरे धर्म, चाहे वो माइनॉरिटी में है
उसके भी उतने ही राइट्स हैं। हर चीज पर उसका अधिकार है। वो भी यहां पर टैक्स पेयर है, बिल्कुल हमारी तरह। हम कौन होते हैं उसके ऊपर अपना अधिकार थोपने वाले? हम कौन होते हैं अपने फैसले उसके ऊपर थोपने वाले? और द्वारका के इन सभी लोगों के लिए मैं सैल्यूट करना चाहती हूं। थैंक यू सो मच। आपने आज ये बता दिया है। हम आजादी मनाने चले हैं, हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इतनी संकीर्ण विचारधारा कि कुछ चुनिंदा लोग जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के साथ काम करते हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूं कि ये है मेरा भारत, और इस भारत को खबरदार किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसे ही न जाने और कितने नाम, सिग्नेचर लेने चलोगे ना, न जाने कितने नाम आ जाएंगे। तुम लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, दीवार बन के खड़े हो जाएंगे अपनी भारत मां को बचाने के लिए। हमारे भारत को, इसके अंदर का जो पीस एंड हार्मनी है उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तुम चुनिंदा लोग चुनिंदा ही रहोगे, यही मैसेज है इसका। एंड सैल्यूट टू ऑल दीज पीपल हु स्टूड अप अगेंस्ट हेट्रेड एंड डिसहार्मनी। और यही मैं कहती हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हुए, चाहे आपकी सोसाइटी का इश्यू हो, कहीं हो, ऐसे लोगों को पनपने मत दीजिए। इनकी ताकत यहीं से बढ़ती है क्योंकि ये देखते हैं कि आप चुप हो जाते हैं। अपने धर्म का नाम लेकर, भगवान का नारा इस्तेमाल करके आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। नहीं, इस देश का, भारत का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है उसका संविधान, और संविधान के तहत हर काम करने की कोशिश कीजिए। संविधान के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ये छोटे मोटे लोग आके इधर उधर बोल के जरूर चले जाएंगे, आप इनको लेकर जाइए कोर्ट, देखते हैं कितनी हिम्मत है। আপুনি नीट বা JEE পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি ড্ৰপ দিব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি HSৰ লগতে সমান্তৰালকৈ नीट বা JEEৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছে নেকি? আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ সমাধান পাব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। স্কলাৰশ্বিপ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাব 100% বিনামূলীয়া শিক্ষা। উপস্থিত থাকিব মাৰ্কছ ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ পৰিচালন সঞ্চালক নৱজ শ্বৰীফ আৰু H হক। 19 আগষ্ট বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত লাইভ, কেৱল ষ্টাৰ অসমত।